शांति। आज फिर मैं आपसे बात करने के लिए आ गया हूँ। सोच रहा हूँ कि बात की शुरुआत कहाँ से करूँ। तो पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या लक्ष्य बना रखा है? क्या कोई लक्ष्य बनाया है तुमने? जैसे बाबा के ज्ञान में चलना, ने सतयुगी देवी देवता बनना, ये तो सब है ही है। लेकिन दिन भर में कोई ऐसा लक्ष्य हो जो तुमने सुबह से बनाया हो। हाँ, वैसे तो तुमने सोचा होगा कि पूरा दिन सबको खुशियाँ देनी है, दातापन में रहना है। यह बात तो हमारी हुई थी ना। लेकिन फिर भी यह बात हमें और गहराई से लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी समय चल रहा है ना, उस समय हमें जीवन के अंदर अगर अभी पूरे दिन का लक्ष्य नहीं बनाया ना, तो हमारी स्थिति जो है वो पावरफुल नहीं रह पाती है। तो चलो, बताओ कि फिर क्या कुछ लक्ष्य बनाया था? और अगर लक्ष्य नहीं बनाया था तो कोई बात नहीं, कल से क्या करना, और सुबह से लक्ष्य पक्का बना लेना। क्योंकि क्या है कि अभी समय परिस्थिति के अनुसार कुछ काम, कुछ हिसाब किताब, वो सब तो आने ही है। अच्छा, एक बात बताओ, आज कोई हिसाब किताब तुम्हारे सामने आया क्या? कोई भी ऐसा हिसाब किताब जिसकी वजह से तुम्हें लगा हो कि मेरा मन दुखी है, या फिर इस इंसान ने मुझे परेशान किया, या इसकी वजह से दुख पहुंचा। हाँ? तो अगर ये विचार आया है कि मुझे इसकी वजह से दुख पहुंचा है, या फिर तुम्हारे अंदर ऐसा भी कोई ख्याल आया हो दिन भर में कि कोई परिवार का रिश्ता वाला जो है इंसान वो बदल जाए, फैमिली का वो मेंबर बदल जाए, या फिर जहाँ जॉब करता हूँ वहां बदल जाए। पता है, मैं तुम्हें फैमिली की बात ज्यादा करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अपने सबसे ज्यादा जो लेन देन है ना, वो किसके साथ है? वो तो सबके अपने परिवार के साथ ही है ना। फैमिली हो गए, गली मोहल्ले हो गए, या फिर जहाँ पे अपन काम करते हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा है हमारा हिसाब किताब ना। इसलिए मैं तुम्हें अपने परिवार की बातें ज्यादा करता हूँ रात के समय। सुबह शाम दोपहर तो अपन दुनिया की बातें करते हैं, दुआ देना, ये करना, वो सारी बातें, है ना। तो पहला काम क्या करना है? अगर उनसे दुख आया है, या उनसे परेशानी आई है, या फिर कोई घर में ऐसा चाहते थे जो बदला नहीं है, या फिर तुम्हारे हिसाब से नहीं चला, ऐसा कुछ हुआ है, तो दुख आया ना मन के अंदर, परेशानी तो आई। हाँ, ड्रामा है, ये है, वो सारे ज्ञान तो आए होंगे। पर फिर भी मन में जो दुख आया है, वो बात तो परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? वो सच में मुझे बताओ। मैं तो फिर वो दिल की बात है वो ही तो करने के लिए आता हूँ। मैं शाम को कोई अलग तरीके से बात नहीं करता। ज्ञान की बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रात को आराम से तुम सो, बिल्कुल बेफिक्र होकर के सो, और ऐसी नींद आए तुम्हें कि सच में कह रहा हूँ कि लगे कि वास्तव में सो नहीं रहे हो, योग के अंदर हो। पर उसके लिए तो एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है। जो तुम्हारे मन में दुख आया, किसने कुछ बोला, किसने कुछ ये किया, या किसने कुछ भी बोला, तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे अंदर क्या विचार आ रहा है, ये बता। अगर तुम्हारे अंदर ये विचार आ रहा है कि वो इंसान खराब है, तो फिर तो तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। सच कह रहा हूँ, ये आने वाली है। क्योंकि देखो, मैं तो रात को जो बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ ये, ताकि तुम्हारे दिल में ये बात बैठ जाए, तुम सदा के लिए खुश हो जाओ। तुम्हारे दुख को मुझे भी अच्छा नहीं लगता है ना, तुम दुखी होकर के सो, और ये भाई तुम्हारा खुश होकर सोए। हाँ, ये तो मजा नहीं आएगा ना। इसलिए मैं थोड़ी तुम्हें, दिल की बात है तो समझा रहा हूँ, ये दुखी होकर के नहीं सोना है। अच्छा बताओ, फिर दुख तो है, तुम बोलोगे कि दुख तो है, किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, वो बोल तुम्हें दुखी कर रहे हैं, तो फिर तुम सोचोगे क्या? अभी क्या सोचना चाहिए तुम्हें, ये बताओ। तो देखो, आज से एक बात पक्की करो, अगर हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ वाले ने मुझे दुख किया, या फिर घर वालों ने मेरी बात नहीं मानी, या मेरी इज्जत नहीं करी, कोई भी बात है, तो तुम अपने मन को बोलो, आज अभी के अभी बोलो अपने मन को। क्या बोलना है पता है? बिल्कुल, मन दुखी है तो रोने दो। मन को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी कोई रोता है तो तुम, कोई बीके भाई रोता तो कैसे समझाने जाते हो? अरे भाई, ये तो ड्रामा है, ये है, वो है, सब समझाने जाते हैं कि नहीं? हाँ। और यहाँ पर इस सत्य स्वीकार करो तो ज्ञान अपने अंदर उतर जाएगा। ये ज्ञान है ना, बिल्कुल अंदर उतर जाएगा। और सत्य स्वीकार एक ही है, अपने मन को ये बात बिल्कुल क्लियर करके समझा दो। भाई देख ले, ये तो पूरे कर्मों का ही हिसाब किताब है, और उसने अभी अगर दुख दिया है, अभी उसने परेशान किया है, तो ये मेरे कर्मों का ही परिणाम है। और अभी एक ही इलाज है,
क्योंकि कोई विधि ऐसी नहीं बनी कि अपन उसको समझा दें, अपन उसको ये कर दे। अपना पूरी शक्ति किसके ऊपर लगी है बताओ? उसको बदल जाए, वो मुझे कल चिल्लाए नहीं, वो मेरे साथ गलत व्यवहार ना करे, पूरी शक्ति तो अपने उसके ऊपर ही लगी है ना। और बताओ, उसने अपन अपना हिसाब किताब उसने गलत किया ऐसा नहीं है ना, उसी का अपन ने किसी का दिल दुखाया, किसी जन्म जन्मांतर का दुख निकाला है, तो वो कोई भी माध्यम बन सकता है। जो हमारा करीबी है वही हमें दुख दे सकता है। तो पहली एक बात तो पक्की होनी चाहिए, तो ही हम समाधान पे पहुंच पाएंगे। नहीं तो इधर उधर की बातें लेंगे तो फिर 2 दिन थोड़े टाइम तक तुम्हें मुंह गुस्सा आ जाएगा। हाँ, हाँ, झूठी बातें कर देंगे, वो बदल जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ये तो होना नहीं है अभी तक। तो बदलेगा सही वो, पर विधि से बदलेगा ना। तो विधि का कौन सी है ये तो समझनी पड़ेगी। तो तुम्हें दिल से एक बात जब स्वीकार हो जाएगा ना तुम्हें, कि मन को देखो और मन को स्पष्ट बोलोगे भाई तू दुखी है, इसने बोला, गलती कैसी है वो तो देखना ही मत, क्योंकि साधन कोई भी निमित्त बन जाएगी। किसकी गलती निकालो? रोड पे ठोकर लग के पत्थर को झगड़ा करते हो क्या तुम, कि तूने मुझे ठोकर क्यों लगाई? कोई इंसान कुछ बोल दे तो उससे झगड़ा करते हैं, पत्थर को तो नहीं बोलते तू यहां क्यों पड़ा है, बीच में क्यों है, ऐसा तो नहीं बोलते ना पत्थर को। तो ठोकर लगे वो भी हिसाब किताब है, अगर कोई इंसान से ठोकर लगे वो भी हिसाब ही है, दोनों हिसाब ही है। पत्थर की ठोकर भी ऐसे नहीं लगी, अपने कर्मों का ही परिणाम। तो हमें करना क्या है वो भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इतनी टेंशन मत लो तुम। पर पहले सच का आईना तो देखे, पहले सच का आईना तो देखे कि वास्तव में समस्या किस बात की है, किस बात की है समस्या। तो पहले क्या देखना है, ये बात अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, सच कह रहा हूं कि सच में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सोचोगे कि कितना मजेदार ये तो बात हो गई है। ये बात मेरे दिल से ये इच्छा है कि काश ये मेरी बात तुम्हें समझ में आ जाए। मैं यही करता हूं, मैं बहुत चुप रहा हूं, मैंने बहुत सहन किया है। सहन इसलिए नहीं किया कि सहन तो सहन शक्ति भी नहीं कहूंगा ना इसको, मेरे ही कर्म के परिणाम थे जो मुझे करने ही थे, भुगतने ही थे। बस ये भावना से कि मेरे ही कर्म थे तो मैंने भुगते हैं, उसी भावना से मैंने स्वीकार भाव किया है। अब वो हिसाब कब नहीं पड़ेंगे वो भी मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। खाली वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, तुम खाली समझ लो मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से सुनो। टाइम है ना तुम्हारे पास तो शांति से कुर्सी पर बैठ जाओ, या फिर खाट पे अगर आराम से सो रहे तो भी सो, कोई फिक्र वाली बात नहीं। तो ये क्या है, तुम्हारे मन में किसी भी कारण से दूध आया तो जज मत बना कि ये उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलती उसकी थी, गलती मेरी थी। नहीं, अभी दुखी कौन है? अगर दुखी तुम हो तो बस गलती किसकी, जो दुखी है उसकी गलती है, सिंपल है ड्रामा। जो दुख भुगत रहा है अभी तो इसमें उसी के किसी न किसी कर्म की गलती है। तो अभी तुम दुखी हो, तुम्हें दुख फील हो रहा है ना किसी बात का, कोई बदल नहीं रहा, तो दुखी तुम हो तो तुम्हारे मन में तुम्हारे ही कर्म के परिणाम है। अब एक चक्कर बात है, अब तुम कहोगे कि ये कर्म के परिणाम पहले ही पता चल जाए तो कितनी बढ़िया है। एक मन की सबसे बड़ी गलती है बताओ मैं आपको, मन कभी ये मानने को ही तैयार नहीं है कि मैंने इसके साथ गलत किया होगा या दूसरों के साथ गलत किया होगा। ये भ्रम है ना, वही दे पा। हमें लगता है कि मैं तो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता, पिछले जन्मों में भी मैंने तो इसके साथ बुरा किया ही नहीं होगा। और अभी भी देखो, जो हम आ, किसी के लिए कोई मतलब फोन में क्या डिलीट करने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट लगता है डिलीट का बटन, और डाउनलोडिंग करें तो फोन में कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अच्छी आदतें अंदर लाने में, अच्छी बातें समझने में टाइम लगता है ये सॉफ्टवेयर, इसलिए तो भगवान को इतना टाइम लग गया। कितना डाउनलोड करते हैं मोबाइल में कोई एप्लीकेशन, 5 मिनट लगते, 10-20 मिनट लगते, डिलीट 1 सेकंड में हो जाते हैं। तो अच्छी बातें अपने अंदर ये समझने के लिए कि भाई मेरी गलती है, ये सत्य है, किसी न किसी जन्म में किए हैं मैंने गड़बड़। पर एक बात बढ़िया है हमारे लिए कि हमने अज्ञानतावश की है, और बाकी लोग दुनिया में जानते हुए भी गड़बड़ कर रहे हैं। और हमें तो समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए तो भगवान ने हमें बना दिया है और हमें मौका भी दिया है कि हम इस कर्मों को, जो आ रहे हैं हमारे पास परिस्थितियां, उससे हम निपट सकते हैं। ये हमारे पास ये अवसर है। अच्छा, फिर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? ये पहले भाई, तुम अगर कहोगे कि पहले पता चल जाए कि मेरे कितने कर्म के खाते हैं, या फिर मैं अच्छे कर्म करूं तो मेरे अच्छे परिणाम आएंगे, तुम्हारे दिल में ये बात आती है ना? मुझे अगर पहले से पता चल जाए, मेरी तो सांसें 3 साल हो गए चिल्ला ही रही, अभी तक तो बंद ही नहीं हुई है, मैं तो उसके प्रति शुभ भावना रख रहा हूं। अगर मुझे पता चल जाए कि मैं पुण्य कर्म कर रही तो मुझे ये फल मिल रहा है, पाप करूं तो ये मिल रहा है, मैं इसी की सजा भुगत रही हूं। हाँ? पर एक चक्कर भी तो है, चलो तुम्हारे अंदर ये ख्याल आता है
कि भाई मैंने तो क्या पता कि ये भी है कि नहीं, शक हो रहा है ना तुम्हें, इसलिए तुम स्वीकार नहीं कर रहे हो। वरना तो जेल में कैदी अगर सजा दे दी जाए उम्र कैद की, उसने बहुत बड़े अपराध किया है, किसका मर्डर किया, तो इसके अंदर तो क्वेश्चन नहीं रहता है। उसको तो पता रहता है कि मैंने मर्डर किया इसलिए मुझे कैद की सजा मिली। अब तो वो खाली ये सोचता है कि मुझे कैद से मुक्ति कैसे पाऊं, क्यों मिली सजा वो नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने कर्म कांड किए हैं इसलिए मुझे सजा है। हमें अपने कर्म कांड पता नहीं है, इसलिए हम ऑब्जेक्शन उठाते बार बार, और हम लोगों को गालियां देते हैं कि तेरी वजह से हो रहा है, तू ही खराब भाई, तू खराब, ये खराब वो खराब। बस एक बात बताओ, अगर कर्म सबको पता चल जाए, चलो तुम बहुत अच्छे कर्म किए, और तुम्हें पता चल जाए तुम्हें बहुत अच्छे कर्म किए हैं और तुम्हें अच्छे घर में जन्म मिल गया, हाँ, बहुत अच्छे घर में, और तुम्हें याद है तुमने अच्छे कर्म किए हैं इसलिए तुम्हें जन्म मिला है। अब तुम्हें याद है तो तुम अपने घर पे वापस दौड़ते आओगे पुराने घर वालों को और बताओगे पत्नी है बेटे, मोह थोड़ी गया है, कर्म तो किए, लेकिन क्या बोलोगे, चलो भाई तुम भी वहां पे आ जाओ मेरे साथ, अच्छे कर्म किए तो वहां घर मिला, तुम भी आ जाओ मेरे साथ रहने के लिए। बताओ, चक्कर यही तो है ना, कर्म की दिक्कत नहीं है कि कर्म क्या किए वो याद रहे। अगर कर्म याद रह जाए तो अपन कर्म के साथ साथ किसके साथ क्या किया तो उन लोगों को भी ले आएंगे घर में, और पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा फिर ड्रामा का। हाँ, सिस्टम बिगड़ जाएगा ना। आज कोई अमीर घर में पैदा हुआ है और उसके बाकी के लोग रिलेशन वाले वो गरीबी में जी रहे हैं, पर उसके कर्म अच्छे, वो यहाँ पे आ गया, तो वो क्या करे, याद आ गया कि मैंने ये कर्म किए थे तो सबको बुला लिया, तुम आ जाओ और तुम भी अब अच्छे कर्म करो, बोलेगा तो सही, पर करेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं, तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो कर्मों की जो घड़ी है ना, गुप्त रहस्य बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे हिसाब किताब जो आ रहे हैं ना, वो बताते हैं हमें कि हमारे कर्म कैसे है। कोई बच्चा जन्म लेते ही अपंग पैदा हो रहा तो ऐसे तो नहीं होगा, पिछले जन्म के कर्म होंगे तभी तो अपंग पैदा हुआ। कोई बच्चा जन्म लेते 3 साल तक माँ बाप का भी 7-8 लाख का खर्चा कराया, शरीर छोड़ दिए, बताओ, तो क्यों छोड़ दिया बताओ मुझे। कर्म का हिसाब किताब होगा ना, उसके माँ बाप से लेना देनी होगी। तो ये विकार है ना द्वापर युग से, विक्रम संवत क्यों कहते हैं, विकारों का संवत, यानी द्वापर युग से जो भी संबंधी हैं हमारे, वो घर में हिसाब किताब के पूरा करने के लिए मिले हमें। ये बात तुम्हें पहली पक्की होनी चाहिए, क्योंकि विकार से जन्म है, देहभान से जन्म है, तो बॉडी कॉन्शियस में, इसलिए हिसाब ही बने हैं सबके एक दूसरे के। और सभी एक दूसरे को ही दुख दे रहे हैं, भगवान थोड़ी दुख दे रहा है किसी को। भगवान की जरूरत है क्या तुम्हें दुख देने की, अपने आसपास ही बहुत सारे लोग हैं। भगवान को भाई बोलेंगे तू बैठ, हम काफी है इसको दुख देने के लिए। घर मोहल्ले जिधर भी देखो दुख देने के लिए तैयार है, तो भगवान थोड़ी दुख दे रहा है, हम ही लोग हैं सभी मिलकर के एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर हम सब प्रेम से रहने लग जाए, हमारे अंदर प्रेम आ जाए, प्रेम जैसी ताकत नहीं है, प्रेम की महत्व समझ आ जाए, लोभ लालच छोड़ दे, तो वास्तव में स्वर्ग जो अभी बन जाए, जाने की जरूरत ही नहीं है कहीं, अनुभव तो अभी से हो जाए, अनुभव तो अभी से हो जाए, सबसे मेन ये बात। पर पहले प्रॉब्लम जो है तुम्हारे पास, जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए तुम सोचो तो सही, मेरा ये मन कह रहा है। तो पहला समाधान तो ये, अगर तुम वास्तव में झमेले से मुक्त होना चाहते हो, रोज रोज की झंझट से, रोज रोज की कचकच से, तो पहला इलाज क्या है। पहला इलाज तो ये है कि तुम्हें एक तो दिन भर वो टेंशन नहीं लेनी है अपने मन बुद्धि में, कि दोपहर में जैसे किसने कह दिया तो वही बात दिन भर सोच रहे हो, सुबह किसने मूड ऑफ कर दिया तो दिन भर सोच रहे हो कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उसने वैसा नहीं कहना चाहिए। ऐसा दिन भर नहीं सोचने का, नहीं तो पूरी शक्ति मन की खत्म हो जाती है। तो फिर करना क्या है, करना क्या है ये बताओ। फिक्स टाइम फिक्स कर दो, नहीं तो अभी ये 9 बजे मैं बात करता ही हूं आपसे, हाँ, तब बात कर लो। 9 बजे बात एक आध दिन इसलिए नहीं होती, इमरजेंसी में दुआ वाला केस आ जाए, अभी आज डाला ना दुआ वाला, जिसको ऑपरेशन हो रहा है तो होश नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई दुआ आ जाती है तो बैठना पड़ता है, बाकी तो मैं तब पुरानी बातें सुन लो मेरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्या करना है, जो भी समस्या दिन में आई, तो एक ही बात पक्की करो, जिन बातों का समाधान करना है उसका एक रूम बना लो, बाबा का रूम, जहां पे तुम योग करते हो, जहां अमृत वेला करते हो। अगर घर में कोई स्पेशल रूम नहीं तो फिक्र मत करो, पर जहां पर बैठ के तुम अमृत वेला करते हो, जो वाइब्रेशन है, जहां एकांत है तुम्हारा, और भगवान का अगर बाबा का फोटो लगा है, बाबा का फोटो के सामने बैठो और फिक्स टाइम करो, 3 महीना फिक्स टाइम कर दो तुम, कि मैं 9 बजे से 9:30 बजे मैं समस्या की बातें करूंगी, करना है समस्या की बात, कोई समस्या को छोड़ना नहीं। प्रॉब्लम क्या है समझना है, समझना है प्रॉब्लम क्या है।
लेकिन एक टाइम पूरा दिन नहीं सोचना चिंता के बारे में, फिर तुम्हें 2-3 दिन में क्या लगेगा पता है, तुम्हारा पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं रहेगा। मैं मतलब 9 से 9:30 का टाइम मैंने बताया। तुम्हें जो लगता है भाई कि तुम्हें लग रहा है कि मैं इतने बजे मैं फ्री रहती हूँ, मैं इतने बजे फ्री रहती हूँ, हाँ, उस समय बाबा के सामने स्पेशल बैठ, हाँ, कि बस मैं इस समय वो बातें करूंगी जो थोड़े विगन चल रहे हैं भूमिका में, रोल में, घर में, परिवार में, जो रोल चल रहे हैं उस समय बस उसी समय अपन समाधान की बात करेंगे। बाकी पूरा दिन नहीं करेंगे। लिख लो कागज में, कोई इश्यूज नहीं है कि भाई हाँ मन को क्या बोलना, हाँ भाई उसने बुरा बोला तो मना मत करना, उसी समय ज्ञान मत समझा देना, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोला ठीक है ना, तेरा बात आ गई, उसने बोला है ना, इस बात का समाधान रात को करेंगे 9 से 9:30 बजे। और सच कह रहा हूं, समाधान आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा। एक परफेक्ट टाइमिंग रहती है ना, तो मन और बुद्धि क्या होता है उस समय नहीं निकलती है समाधान। एक टाइम रखोगे ना, उस समय सारे समाधान सामने आएंगे तुम्हारे पास। ये मेरे जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है। क्या दिन भर में मेरे पास बहुत समस्याएं विघ्न आते थे, अभी तो कम ही हो गए, लेकिन आते हैं तो भी आते तो क्या करता हूँ, कितनी भी बड़ी बात है टाइम फिक्स कर देता हूँ, इतने बजे करेंगे ना भाई बात, कोई दिक्कत नहीं है अंदर से। और उस समय जैसे बैठता तो बैठते ऐसे मिलता है कि समाधान सामने तैयार है। क्योंकि भगवान भगवान क्या करता है पता है, जिसके अंदर रुकने की ताकत होती है, जिसको जल्दबाजी नहीं होती है ना, उसमें क्या होता है पता है तुम्हें, आधे समाधान वही हो जाते हैं। जैसे किसी ने गुस्से में बोल दिया, कुछ नहीं बोला, उसको झगड़ा करूंगा ना, डांटूंगा, अंदर से सोचना धमाकेदार उसको जवाब दूंगा, पर क्या बोलना, अब इसलिए अब तो रात को 7:30 बजे एक बार समाधान देख लो कि तुझे बोलना है कि नहीं बोलना है, बस। और शाम तक तो अपना गुस्सा शांत हो जाता है, मुंह में बोल भी नहीं निकलते। अब देखना उस समय जो आप रिप्लाई करोगे और भगवान कहता रुकने की बात, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। मेरे पहले बोल बहुत ज्यादा निकल जाते थे, किसको उल्टा सुल्टी बोल देता था शुरुआत में, फिर दुख होता था कि मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, भगवान का बच्चा हूं। दिल खाता था, मन खाता था। फिर मैंने क्या रुकना शुरू कर दिया कि भाई तेरे को जवाब दूंगा, लेकिन एक बार रात को मैं डिसाइड कर लो, फिर कल तेरे को दूंगा, चाहे कुछ भी बोलना है तुझे। और रात को क्या आता समाधान, जाने दो ना, भी कोई बात नहीं। हाँ, तो रुकना हमें आ जाता है उस समय, प्रतिक्रिया में हम नहीं देते, उस समय हमें बिल्कुल साइलेंट रहना है कि मुझे किसी को किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देनी। अब एक बात तो फिक्स हो गई कि हमारी कर्म के परिणाम है। अब कर्म खत्म कैसे होंगे, तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए भाई, एक बात तो हमें स्वीकार करनी ही पड़ेगी कि मेरे कर्म के बंधन है जो आ रहे हैं। 700 करोड़ लोग में ऐसी पत्नी मुझे ही मिली तो मेरा ही लफड़ा होगा, या ऐसा पति मिला तो मेरे को ही मिला, क्यों मिला, ऐसा बेटा मिला जो बात बात पर मेरे को उल्टा सुल्टी बोलता, ये मुझे ही क्यों मिला। हिसाब है, सिंपल है, मेरा कर्म है, ये स्वीकार करो। तुम गलतियों में जाओगे, अधिकतर मेरे पास मैसेज कौन से आते हैं, भाई मेरे माँ को बदलो, मेरे वाइफ को बदलो, मेरी पत्नी। मैं बोलता हूँ भाई कर्म तेरे हैं, हिसाब तेरे हैं, इसमें भाई जी क्या करेंगे। देखो मैं थोड़ा क्लियर बोलूंगा, मैं कर भी नहीं सकता हूँ कुछ भी, सच बता रहा हूं। खाली मैं ये कर सकता हूँ कि सही बुद्धि मिल जाए, सही समझ मिल जाए, और मन को शक्ति मिले, ये कर सकते हैं। हाँ, बताओ। और बोलेगा 10 साल से पत्नी परेशान करे, जिसको तू 10 साल से समझ नहीं पाया वो भाई जी कैसे एक दिन में समझ लेंगे। गजब की बात है, थोड़ी लॉजिकल तो समझे बात को। 10 साल से इंसान खुद को नहीं समझ पाया है, और कहता है मेरे को ये परेशान कर रहा है, वो कर रहा है। तो करना क्या है, करना एक ही है, पहला काम ये करना है कि मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको पुण्य कर्म बनाना है, पुण्य कर्म बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी धन की सेवा नहीं कर देनी है, बहुत जगह जाकर के ये कर देना वो कर देना, ये सब करने की जरूरत नहीं कह रहा हूं। पहला पुण्य बनाने का काम हर एक आत्मा के पास है, बहुत ज्यादा पुण्य बना सकता है। खाली हिसाब रख ले, क्या रख ले, कि मैं आज किसी को रिप्लाई नहीं करूंगा, प्रतिक्रिया दी तो पाप बनेगा, क्योंकि मेरा हिसाब है, मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो मैं प्रतिक्रिया क्यों दूं। 3 आदमी स्टेज पे खड़े हैं, तीनों को एक एक थप्पड़ मारी गई अचानक, कोई आया थप्पड़ मार दी। पहला व्यक्ति सोचता है उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे थप्पड़ मारने की। दूसरा बोलता है इसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई है, अब कहीं मिल जाए गली मोहल्ले में मैं इसका कचूमर निकाल दूंगा। नहीं दुश्मन ही नहीं, फिर भी मार के गया, न जानता हूं न पहचानता हूं। तीसरा व्यक्ति कहता है, शांत रहता है, मेरे भी कर्मों का हिसाब था, पूरा हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो तीसरे व्यक्ति पुण्य आत्मा है, पुण्य आत्मा है। और जब तुम्हारे अंदर ज्ञान समझ में आ गया है, योग समझ में आ गया है, इसका सबूत क्या है पता है,
अगर तुम कहते हो कि मैं बहुत ज्ञानी आ गया है, मुझे ज्ञान समझ में आ गया है, मैं योगी बन गया, तो इसका रिजल्ट यही है कि तुम्हारे अंदर प्रतिक्रिया आना बंद हो जाएगी। ज्ञान की समझ है तो कर्मों की समझ आ जाएगी तुम्हें। तुम अपने ही बीमारी का पता नहीं लगा पाओगे तो फिर दूसरों को क्या सुना पाओगे। तो एक ही बात है, क्या है कि भाई तकलीफ मेरे को आई है पर मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा क्योंकि मेरे ही कर्म है, और प्रतिक्रिया दी तो क्या होगा, हिसाब बढ़ेगा या कमजोर होगा। कई लोग 2-2 4-4 साल से देखा है, सास बहू की प्रॉब्लम है, पति पत्नी की प्रॉब्लम, पर ईमानदारी से तुम देख लो, अगर 3 महीना चेक कर लो, तुम 2 दिन होते प्रतिक्रिया देते हो, अंदर के अंदर तुम्हारे विचार चलते हैं, बाहर नहीं चलेंगे तो अंदर के अंदर, मैं उसके लिए कितना करता हूं, मैं तो उसके लिए शुभ भावना करता हूं, मैं उसके लिए ये करता हूं, ये मेरे बारे में अच्छा सोचती नहीं, मुझे खाना निकले, हर बात पे मुझे टोकते रहते हैं। ये कितनी तुम कहानी चलती रहती है, तो तुम्हारा हिसाब खत्म ही नहीं हो रहा है ना। तुमने जो किया वो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर ज्ञान ये है कि जो तीसरी आंख भगवान ने दी है, जो समझ दी है, वो ये कि हम अपने कर्मों को देख पाए। स्वदर्शन चक्र ये नहीं है कि तुम अपने में देवता बना, फिर में ये बना, द्वापर युग में पूर्वज बना, पूज्य बना, इसके बीच में लफड़े किए वो तो तुम देख ही नहीं रहे हो ना। तुमने 63 जन्म के जो लफड़े किए वो देखना स्वदर्शन चक्र है कि नहीं। मैंने पैसों के लोभ के कारण किसी को कितना झूठा किया, मैंने प्रेम के किसी को कितने जनों को वादे करके लफड़े किए होंगे, बताओ। अभी तुम कहोगे कि हमारी मम्मी बेकार है, भाभी बेकार है, पति बेकार है, ननद बेकार है, तुरंत बोलो अच्छा बेकार है, उसकी 10 अच्छाइयां बताओ, तो तुम्हें सोचने में टाइम लग जाएगा, अच्छाइयां निकालने में। पूरा 1 सेकंड में सामने बता दोगे, और अच्छाइयां देखने में बहुत टाइम लगेगा कि कौन सी है, सोचोगे इसमें कौन कौन सी अच्छी है, टाइम लगेगा, तुम सोचने लग जाओगे। बुराई 1 सेकंड में बताओगे। बताओ तुम्हारी आंखें कहां बदली है। भगवान तो तुम्हें पवित्रता का काजल लगाता है ना, दृष्टि तुम्हें बदलने के लिए बोलता है, कहां दृष्टि बदली है। बुराई जब 1 सेकंड में आ जाए ना, अच्छे ये बताने में टाइम लगे, तो आंखों में बदलाव जरूरी है। जरूरी है कि हम अपने आप को बदले, हम अपने आप को चेंज करें। तो करना क्या है, पहला काम प्रतिक्रिया बंद करो 3 महीना। हाँ? ऐसा नहीं कि सुन लिया ये कर दिया, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। दूसरा काम क्या करता है, प्रतिक्रिया नहीं देना, सबको प्यार भरी दृष्टि से देख लिया, स्नेह की दृष्टि से देख लिया, मेरे ही कर्मों का परिणाम है, एक ही लक्ष्य बना लो, क्यों हुआ, मेरे कर्मों का परिणाम है। मैं तो बाद में मुंह पे भी सबको बोलने लग गया था, कोई मेरे साथ गलत करता ना, कोई आके मुझे समझाता, देखो ना भाई जी वो कितना खराब है, आप तो इतने अच्छे हो और आपको बिना काम का उल्टा सुना के गया। मैं कहा कहां सुना के गया, मेरी चीज उसने लौटा के गया है, मैंने ही लफड़े किए थे उसके साथ, और वो मुझे लौटा के गया है। मुझे तो दुख हो रहा है कि मैंने इस आत्मा के साथ क्या क्या कर्मकांड किए होंगे जो मुझे ऐसा करके गया है वो, सच में। और ये है सच्चा ज्ञान कि हम अपने मन को देखें, और मन को जो उल्टा समझा रहे, मन को बोले भाई तुझे सुनने को मिला सुन ले, लायक है तू, क्या करे, कर्म हुआ है ना, अज्ञानता वश, धर्म के वश, स्वीकार भाव परफेक्टली आ जाए अंदर। 3 महीना ईमानदारी से कोई 3 महीना स्वीकार करे, डायरी मेंटेन करके, ऐसा नहीं 2 दिन तक स्वीकार भाव, तीसरे दिन तक वही कथा कहानी, कोई लिमिट कंटिन्यू करना तो चाहे, जो भी बातें आ रही जिधर से भी आ रही है। और 3 महीना, दूसरी बात बताइए कि टाइम फिक्स समाधान देखने का, कि मुझे कितने बजे समाधान करना है, क्या करना है, एक टाइमिंग बना ले, पूरा दिन नहीं सोचे उसके बारे में। उससे क्या होगा, रुकना आ जाएगा, अपने को जवाब देने का इतना जल्दी नहीं रहेगा। हाँ? और तुमने प्रतिक्रिया देना बंद किया तो पुण्य उदय शुरू हो गए, तुम्हारे पुण्य भाव शुरू हो गए, पुण्य कर्म शुरू हो गए। अच्छा फिर होगा क्या, बताओ, पुण्य अगर शुरू कर दिए तो होगा क्या, ये बताओ। पुण्य कर्म शुरू करते मैं बताता हूं क्या होता है। पुण्य कर्म शुरू होते ही ना, बाद में फायदा नहीं मिलता है कि मैंने अभी पुण्य करो तो सत्युग में मिलेगा बड़े मकान, वो सब बात की बात है। आपको पता है आपके मन में प्रतिक्रिया नहीं देने की शक्ति आ जाएगी। अभी अपन पुण्य करते हैं ना, कितनी मदद मिलती है अपने को, कितना आनंद आ जाता है अंदर से, आंखों में मैं तो कहता आंसू आ जाते, किसके लिए दुआ करते वो जग जाता है। अभी देखो नीलेश भाई की आज दुआ है, बाबा करे कि दुआ का असर बढ़िया हो, और वो उसको होश आ जाएगा, तो वो पल कितना, मुझे पता है आएगा होश, पता है मेरे दिल को, मेरा अंतर्मन है ना, सच बताओ आज आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ कुछ केसों में पूरा पता चलता है, टचिंग मिलती है बाबा का, ऐसा पता चलता है कि आएगा, उसको इतनी पवित्र आत्मा है तो आएगी, कोई शक नहीं आता है। कुछ चीजें ऐसी होती है तो वो सच में जब होश आ जाता है उसको, ऐसा हो जाता है, या किसी को अपन मदद कर देते हैं बिना स्वार्थ के,
किसकी तकलीफें, खाने पीने की तकलीफें हमने मदद करते, जो उस समय उस क्षण में जो अपने को खुशी होती है ना, जिस आत्मा को यह समझ में आ जाए कि पुण्य करने में जिसको खुशी मिलती है, जो आनंद है, अभी के अभी मिलता है वो आनंद। बाद में तो फल है ही अपने पास, वो तो एक्स्ट्रा है। बाद में जो मिलेगा फल वो तो अलग है। दिन में किसी की मदद कर दी, हेल्प कर दी, जरूरत है, चलो अपन तो क्या करते हैं, उल्टा बोलते हैं। कोई पैसे के लिए आएगा फोन और रिश्तेदार का, हाँ, तो पहले देखेंगे कहीं पैसा नहीं मांग ले, अरे उसको कोई बात नहीं, इमरजेंसी आ गई, हॉस्पिटल में मांग रहा है, तो भगवान ने हमें अगर योग्य बनाए तो अच्छी बात है ना। ऐसा नहीं पूरा दे दो, पर थोड़ी जो मदद करके हिम्मत तो बढ़ाओ। 25,000 मांगा तो 5 तो दे दो, और बोलो कि अभी है पर करूं मैं। वो एक हिम्मत आएगी तो दूसरों से भी कर लेगा। हिम्मत हिम्मत तो दो किसी को। भगवान ने हमें विश्वास देना सिखाया है। तुम हाँ बोल के तो देखो, भगवान कहता मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। एक बार हाँ बोलने की हिम्मत तो हो। कोई मोटरसाइकिल मांगने आए, नई गाड़ी है, जरूरत पड़ी रात को कहीं जा ही रहा है, चल ना ले जा, अभी जाने दे। मदद आपने पुण्य जमा, तो कई लोग पूरा चेक करते हैं, मेरे पैसा बैंक बैलेंस होना चाहिए, कल मुसीबत में काम आएगा, एक एक रुपया गिनते हैं रात को। पर उसको ये नहीं पता है वो पैसा कुछ काम नहीं आने वाला है, सब धरे के धरे रह जाने वाले। अपने को ये बैलेंस देखो ना तुम, कि तुम्हारे पुण्य कर्म कितने जमा हुए। रात को बस यही खाता चेक करो 3 महीना, देखो जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। बस मैं चाहता हूं, मैं इसलिए चाहता हूं, मैं खाली तुमसे बात ही नहीं करूं, तुम्हें कोई ऐसा लॉलीपॉप नहीं देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुमसे मैं 1 घंटा रोज बात कर रहा हूं तो 3 महीने में तुम्हारी जिंदगी बदले। और आज जो समस्या तुम लिख रही हो ना रूम में, साथ में पुण्य कर्म भी शुरू कर रहे हो कि मैं पुण्य कर्म भी करूं, साथ में प्रतिक्रिया भी नहीं दूं, शिकायत भाव नहीं करके आभार, ये सब बातें करके मैं 3 महीने में देखना चाहता हूं तुम्हारी जिंदगी की स्थिति, ताकि तुम एग्जाम्पल बनो कि तुम अगर सच्चे मार्ग पे चलो तो जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ ये बात करना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी जीवन को जो भी कुछ चल रहा हो अप एंड डाउन वो खत्म करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसी पुण्य आत्मा कहलाओ कि दुनिया तुम्हें देखकर कहे कि वास्तव में कोई है तो ये है। तुम्हें देखकर जहां भी जाओ बस प्रसन्नता के दिन आ जाए, खुशी, आनंद, प्रेम, बस यही रहे, और कुछ नहीं चाहता हूं। तो तुम करोगे कि नहीं ये बताओ मुझे प्रैक्टिकल में। डायरी मेंटेन करोगे कि नहीं? डायरी मेंटेन करे करके व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना तुम, मुझे खुशी होगी कि मैं बात करता हूं। तो देखो जब भी समय होता है तो मैं खाली नहीं हूं, बहुत ज्यादा इमरजेंसी दुआओं का ऐसा काम आता है ना तब मैं बात नहीं करता हूं। बाकी तो मैं कितना भी शरीर से थकान लगी हो, दुआ का वीडियो, दूसरा ये भोजन, सब तो मैं सब काम में भी तुमसे बात करने के लिए समय निकालता हूं। और तुमसे कोई ऐसी थोड़ी बात करता हूं कि अपने दोनों का दूर का रिश्ता है। बताओ कभी लगता है तुम्हें मेरा से दूर का रिश्ता? मैं कुछ सोचता हूँ क्या ये बात करने से पहले कि मुझे क्या बात करनी है, वो भी मुझे तो नहीं पता होता है। बस बाबा बोल देते हैं और जो बुलवाना है वो मैं बोल लेता हूँ, मुझे नहीं पता होता है मैं क्या बात करूं। अपने से बात करने के लिए सोचना पड़ता है क्या, जरा बताओ तुम। तो तुम्हारा मेरा रिश्ता भी तो किसी जन्म का बहुत प्यारा ही होगा, अच्छा ही तो होगा। हाँ, इसलिए ये भाई तो हमेशा यही चाहता है, तो तुम्हें खुश देखना चाहता है। राखी भी आ रही है, अभी तो प्यारी राखी है, आनंद वाली है, सदा खुशी की, वो आनंद आ जाए, मन इतना पवित्र हो जाए कि पवित्रता का एक बंधन हो जाए। सबसे बड़ा बांधना है तो भगवान के प्रेम में बन जाते हैं, कितना बढ़िया है। तो बस यही चाहता हूं मैं। तो पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया, रात को 7:30 बजे या जो भी तुम्हारा टाइम हो, आधा 1 घंटा समाधान रूम बनाओ, उस समय प्रॉब्लम की बात करोगे। और दूसरी बात, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तीसरी बात, पुण्य कर्म करना है। और चौथी बात, स्वीकार करने की मेरे ही कर्मों का फल है, दोष किसी को नहीं देना, तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं चाहिए। तो भगवान ने जो तुम्हारे साजन ने जो श्रृंगार दिया है आंखों में पवित्रता का काजल, वो श्रृंगार को याद करते हैं। वो श्रृंगार में क्या कहा है, तुम्हारी आंखों में मैं शिकायत नहीं देखना चाहता हूं दुनिया की। भगवान के पास है क्या किसी की शिकायत? भगवान ने हमें शिकायत से देखता है क्या कि बच्चे तूने अमृत वेला नहीं किया, बच्चे तेने दिन में गुस्सा किया, मैं कल तेरे को बात नहीं करूंगा, कभी बोला क्या भगवान ने? तो हम तो भगवान जैसे बन रहे हैं, तो हमारी आंखों में फिर क्यों शिकायतें लेके बैठे कि अड़ोसी के लिए, पड़ोसी के लिए, दूसरों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए क्यों शिकायत लेकर के बैठे हम? अपने ही कर्म है, अपना ही हिसाब किताब है, शांत रहो। जैसे मूर्ति होती है ना मंदिर में, कुछ बोलती है क्या? खाली रहती है, अच्छी बुरी जो भी, जिसको जो बोलना है बोल के जाए, थोड़ा 3 महीने मूर्ति बन जाए, और तो क्या करेंगे। हैं? तो हमारे हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे ना।
पुण्य का प्रभाव बनेगा, स्थितियां बदलती रहेंगी, वाइब्रेशन बदलते रहेंगे। अच्छा, भगवान ने आंखों में हमें दृष्टि दी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ, जैसा अपन देखेंगे वैसा बनेंगे, और वैसी ही शक्ति हम बाहर जाएगी। अब बताओ, सामने वाले जो भी तुम्हारे रिश्तेदार, नाते, या जो भी लोग हैं, ठीक है, उनको अगर तुम ये बोलोगे, क्या बोलोगे कि तुम्हारे बुराइयां देखोगे, तो एक बात बताओ, आंखों से तुम बुराइयां देख रहे हो तो उसकी बुराइयां बढ़ेंगी ना, बुराइयों को तुम शक्ति दोगे। किसी को अपन बोलेंगे, तुम बोल दो किसी को, मेरे पति बहुत गुस्सेले हैं, बहुत गुस्सा आता है, फिर वो बोलेगा दूसरे गली वाला, अरे इसके पति को तो बहुत गुस्सा आता है, तीसरा भी बोलेगा अरे वो पति है उनके तो बहुत गुस्सा आता है, तो पति में जो 40% गुस्सा है ना, वो 80% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ तो वायुमंडल किसके ऊपर हम शक्ति डाल रहे हैं, इनको गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। तो खाली हमें करना क्या है पता है, तुम्हें बस एक ही काम करो, जो देखो सिक्का है, एक तरफ हेड होता है तो एक तरफ टेल होता है या नहीं होता है, अगर टेल ऊपर है तो हेड और नीचे होगा। तो बस हर एक इंसान, चाहे कैसा भी इंसान हो, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों रहते हैं। ऐसा नहीं कि बुराई बुराई हो, अच्छाई अच्छाई भी रहती है, कोई कितना भी बुरा हो उसमें अच्छाई ज्यादा होगी। तो तुम इसका देखो, हेड यानी अच्छाई, टेल यानी बुराई है, तो तुम्हें हेड पे देखना है, हेड यानी आत्मा है ही, और तुम्हें इसके अंदर क्या अच्छाइयां लगती है। 3 महीना एक ही चीज तुम करो, अगर तुम वास्तव में, भगवान का वरदान है, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। और हो सके तो बोल दो, अगर 30 दिन बोल भी दिया हिम्मत करके तो भी मजा आएगा। कितना भी चिल्लाए, कितना भी बढ़िया हो, भाई हो, दोस्त हो, आई लव यू ऑल, आई लाइक यू, आई एक्सेप्ट, मैं तुम्हें सबको स्वीकार करते हो, चाहे तुम अच्छे से बात करो नहीं करो, तुम खाना टाइम पे दो नहीं तो, मेरी गलतियां निकालो, मेरे दोष निकालो, चाहे तुम मुझे बक बक करो, चाहे तुम मुझे अच्छे से गले में हार पहनाओ, चाहे मुझे गले में सैंडल पहनाओ, मुझे सब स्वीकार है। तुम लोग है हिम्मत, बताओ अगर हिम्मत है तो 3 महीना स्वीकार करते हो। और प्यार की दृष्टि, क्योंकि आप उनकी अच्छाइयां देखने की आदत, आपको टेल देखने में कितनी भी बुराइयां हो, आपको देखनी ही नहीं है बुराइयां। कुछ तो अच्छा ही, अच्छा देखने की आदत तो हो। मैं कोई इंसान मिलता तो कैसे देखता हूं पता है, पहले उसके चप्पल देखता, क्या चप्पल बहुत बढ़िया है, फिर चप्पल अगर नॉर्मल है तो बोलता पैंट इसका कितना बढ़िया है, अरे पैंट नहीं बढ़िया तो कोट बढ़िया है, शर्ट तो कितना बढ़िया है, और शर्ट भी कुछ नहीं है तो मैं सोचता हूँ यार ये कितना बढ़िया आदमी है जो मेरे से मेरी बातें तो सुन रहा है। अच्छा देखने वाला तो कहीं भी अच्छा ये निकाल देगा, और जिसको कमी निकालनी है वो तो तुम्हारी हर बात में कमी निकाले। सेंटर में भी तो क्या होता है, दृष्टि खराब है ना, ज्यादा योग में बैठ जाए तो बोलेंगे कर्म योगी बनाया, तुम्हें तो कर्म करना चाहिए, ज्यादा कर्म ही कर्म करे, थोड़ा सा योग नहीं करे तो बोलेंगे तुम्हें बैठकर भी योग करना चाहिए। बताओ, मुरली में साइलेंस होकर के बैठेंगे तो बोलेंगे ये कैसा चेहरा बनाया, सूजा हुआ, ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे बीच में बोलते बहुत ज्यादा है। हर बात से प्रॉब्लम है इधर संसार में, हर एक को हर बात से प्रॉब्लम है, घर में भी तो यही प्रॉब्लम, जल्दी सो जाओ तो प्रॉब्लम, लेट सो तो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम अपने में नहीं, दृष्टि में प्रॉब्लम है, कमी ही देखनी है सबको, और कमी देखने वाला इंसान खुद तो दुखी रहता है, हमें भी दुखी करता है। तो फिर तुम क्यों कमी वाली दृष्टि देखो, तुम भरपूरता वाली देखो, तुम अच्छाइयां देखो। भाई बंद घड़ी भी तो 2 बार सही समय बताती है कि नहीं बताती, जरा बताओ। हाँ, बंद घड़ी भी तो 2 बार सही समय बताती है, तो तुम अच्छी बातें देखो ना, हर एक में अच्छाइयां हैं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें अच्छाई नहीं हो। तो पहला काम क्या करना है, कल से हेड ही हेड देखना है, टेल नहीं देखना है, बहुत अच्छे है और अपने में भी अच्छा ही है, भगवान ने देखी इसलिए भगवान ने तुम्हें अपना बनाया है, भगवान तुमसे इतना प्यार करता है, तुम्हारी इतनी फिक्र भी करता है। बताओ, भगवान दिल से कहता है तुम मेरे हो, बताओ इतना प्यार करने वाला कौन बोलेगा, ठीक बात है। पर एक बात का और ध्यान रखो तुम, अभी और क्या करना है, फिर प्रेम देना अपने को, भगवान ने जो खजाने दिए ना मन को, उसका एक सिरा गहरा हमारे अंदर जुड़ा हुआ है, बाहर हिसाब किताब वाला रहता ना प्रतिक्रिया, समुद्र ऊपर है लेकिन उसका एक सिरा, समुद्र में कितनी भी हलचल होती है, मन की गहराई क्या होती है, समुद्र की अंदर तो बहुत गहराई होती है और अंदर हलचल नहीं होती है। तो हमारा मन का एक सिरा ऊपर की सतह पर रहे 10%, और 90% सिरा हमारे अंदर जुड़ा है आत्मा की तरफ। आप ज्यादा ना सोचो, इसलिए मैंने कहा कि खाली समाधान रूम बनाओ, ताकि 10% हम सोचेंगे उसके बारे में, 90% जितनी ज्यादा बड़ी समस्या और विघ्न लगे उतना भगवान की याद गहरी चाहिए। और गहरी याद कौन सी चाहिए,
हमने तरसे जन्म तक दे दिया सबको, हिसाब किताब दुख दे दिया, पर तरसे जन्म तक हमने कुछ अच्छे भी तो काम किए हैं, ऐसा तो नहीं कि बुरे ही किए। सब लोगों को, कई लोगों को मदद भी करी होगी, हमारी भावना अच्छी भी रही होगी। तो हम जब अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो अच्छे लोग, अच्छी कुदरत, अच्छे नजारे सब हमारी तरफ आकर्षित करेंगे। तुम्हारी राइट हैंड पॉजिटिव एनर्जी अगर एक्टिव है तो संसार की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुमसे जुड़ जाएगी। और तुम अगर नकारात्मक हो तो घर ही नरक बन जाएगा। स्वर्ग नरक कहीं थोड़ी जाना पड़ेगा, तुम्हारा घर ही नरक बन जाएगा। अगर शिकायत है, इसने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं तो दुनिया की कमजोर हूं, मेरे साथ तो ऐसा ही है, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी तुम्हारी, फिर सारे उल्टे सुलटे लोग तुम्हें आकर के मिलेंगे। जो जैसा जैसे शराबी जाता है पार्टी में तो उसको शराबी लोग और मिल ही जाते, ढूंढने थोड़ी पड़ते हैं। तो तुम अपने अंदर कौन सी एनर्जी एक्टिव रखना चाहते हो? तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी इकट्ठी रखो। तो मेरा हिसाब किताब में मैं स्वीकार कर रही हूँ, और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है क्योंकि मुझे स्वीकार करना आता है, मुझे झुकना आता है, मुझे नमन करना आता है। इससे तो बताया था ना हारमोनियम, बाहर हार जाओ और अंदर की तरफ जीतते जा रहे हैं। बाहर तुम बड़े हम छोटे, अच्छा फैसला कोई बड़ा थोड़ी होता, बात को छोटी करना है। सामने वाला अगर कहता है कि तुम्हारी गलती, तो अपन बोल देते हाँ भाई मेरी गलती, हमें सफाई नहीं देनी है, बस तुम सफाई देना बंद कर दो। साबुन थोड़ी है जो सबको धो धो के बताओगे सफाई दोगे। उसको बोलो क्या लगता है तुझे इस मैटर में। मैंने ग्लास यहां से यहां नहीं उठाया, फिर भी सामने वाला कह रहा है कि ग्लास तूने उठाया है। मैं कहा ठीक है भाई, मैं तेरे से माफी मांगता हूं, तू बड़ा मैं छोटा, और तुझे लगता है कि तू तेरी गलती है तो मैं तुझे माफ करता हूं। या तो भाई माफी मांग ले या माफ कर दे, मैटर खत्म करो, खत्म। बड़ी अपनी आदत हो गई है बात को खींच खींच के लंबा करने की, एक ही कहानी को इतना लंबा खींचते हैं। तो पहला काम तो ये कि टुकड़ा करना सीखो बात को, एकदम टुकड़ा कर दो, बात है ही नहीं इतनी बड़ी, क्या बात है। तो बात को छोटा करना भी तो आना चाहिए कि नहीं। और दूसरी बात आगे की ये है कि प्रेम करना आना चाहिए। अगर मन प्रेम में है तो अंदर गहराई में डूबा हुआ रहेगा। बताओ, प्रेम में बड़ी ताकत है। देखो सामने वाले के गुस्सा आने से अगर अपने को गुस्सा आ सकता है तो हमारे प्रेम करने से उसको प्रेम भी तो आ सकता है। तुम कहते कि उसने गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा आ गया, तो तुम्हारे प्रेम करने से उसको भी तो प्रेम आ सकता है। एक ऐसी प्रेम की चाबी है जो कोई भी ताला खोल देती है, पता है तुम्हें? ये प्रेम की चाबी है। ये जो रिश्ते नाते मिले ना, हमें प्रेम करने के लिए मिले। आते तो वो घर में आए हमारा हिसाब किताब करने के निमित्त बनने, पर हम उन्हें प्रेम देंगे। बहुत तकलीफें दे दी हमने 63 जन्म तक इनको, अब उनको हम प्रेम दें, इतना प्रेम दे, इतना दुलार दे कि एक बच्चे की तरह दुलार दे। वो हमें चाटा भी मारे तो उसका हाथ पकड़ के बोले तुम्हारे हाथ को दर्द तो नहीं हुआ। हमारे अंदर इतना दया भाव हो, इतना प्रेम हो, टूट पड़ो, तुम्हें जितना मेरे साथ करना कर लो। भगवान ने मुझे वो सहन शक्ति दी है, वो स्वीकार भाव दिया है। तुम्हारे हृदय में तृप्ति हो जाए, वो अपना हिसाब करके हल्का होना चाहते हैं, हो जाने दो। अपन खुश नहीं हुए, वो तो खुश हुए बोल करके, भाई उसको बोलो तुझे तो खुशी मिल गई ना, तू तू चिल्लाया, तू ये किया, तेरा हृदय शांत हो गया, और क्या चाहिए। हम तो देने के लिए बैठे हैं भाई, चिल्ला लो, बोल लो, जो करना है कर लो। हाँ। पर हमें तो प्रेम की भाषा आती है, हम प्रेम देंगे, और प्रेम में बड़ी ताकत होती है। प्रेम सच्चे परिवार को मिला था, हम इसी घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। सत्युग में नहीं, जो तुम रहते हो उस घर को स्वर्ग बना के दिखाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कितने भी अलग तरह से लोग हो, सबकी अच्छाइयां देखो, सबको प्रेम बांटो, और तुम सच्चे दिल से ऐसा प्रेम रखोगे, ये घर भी स्वर्ग बन जाएगा। हाँ? प्रेम वो नहीं, कोई भाई कहता मैं 10,000 विष्णु देवी की सीढ़ियां चढ़ के आया, लो बताओ, और उसके भाई से उसकी नाराजगी है, 8 साल से बात नहीं कर रहा है। मैंने कहा तू अपने भाई, तू 10,000 की वैष्णो देवी सीढ़ी से जाने से अच्छा है तो 5 सीढ़ियां अपने भाई की चल लेता। हाँ? तो सच्चा प्रेम कहलाता। भाई भाई में ऐसा प्रेम हो कि बड़े भाई यानी किसकी तरह हो, पिता तुल्य, छोटे भाई को ऐसा प्रेम करे कि वो बच्चे जैसा माने। भाई का बच्चा, मेरा तेरा बच्चे में फर्क ना दिखे, ना देरानी ना जेठानी, सब अपने हैं, सब आत्मा है, सब इस ड्रामा में कलाकार है, सब अपने रोल निभा रहे हैं, सभी अपने संस्कारों से गुजर रहे हैं, बड़ी पीड़ा से गुजर रहे हैं ये लोग भी। तुम अकेले नहीं गुजर रहे हो। मुझे तो जब उनके दर्द दिखते हैं तो अपने दर्द तो याद ही नहीं आते मुझे। मुझे तो सच में कोई मुझे दुख दे के जाता है तो मैं सोचता हूं वो बेचारा कितना दुखी होगा,
मेरे पास तो भगवान का हाथ है, साथ है और शक्ति है अपने पास जो हम समझ जाएंगे। वो तो आप जो बात आधा घंटा सोचते हो वो सामने वाला तो पूरा दिन दिन अंदर घुटता रहता है। तुमने सोचा है कभी? सोचा है जरा? देखो ना, उनके दर्द को देखने के लिए भगवान ने हमें चुना है। तो हमें तो परिवार स्वर्ग बनाना है, इकट्ठा रखना है। और इकट्ठा पता है, घर में सभी लोग नहीं, एक जन का तुम्हारा मूड खराब होगा तो घर में सभी लोगों का मूड खराब हो जाएगा। ये सोचा है तुम 2 मिनट नाराज होकर बैठोगे, 5 मिनट नाराज होकर बैठोगे, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे घर में जो फैमिली मेंबर है सबका मूड खराब हो जाएगा। वो भी ढंग से खाएंगे नहीं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं औरों की बात थोड़ी, घर में एक अगर व्यक्ति सुधर जाए तो पूरा घर स्वर्ग बन जाए। और वो जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, हम किसी और के कंधों पर नहीं दे सकते। भगवान ने हमें जिम्मेदारी दी है। तुम सुधरे हुए रहो, तुम अपना व्यवहार मेरे अनुसार करो तो पूरा घर स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। भगवान कह रहा है ना, हम किसी को डांटना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है। तुम खाली अपने मन को देखो, मैं अपने हिसाब पूरे करूं और सबको प्रेम दूं। क्या करना है? जज नहीं करना है। हम कहते हैं ना भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान के ऊपर छोड़ने का मतलब क्या है पता है? हम दिशा दे दे, बाकी काम भगवान पे छोड़ दो परिणाम का। हम सबको प्रेम की दिशा दे, क्योंकि गलतियां नहीं निकाले उसकी। इकट्ठा रहे, घर में ये अनुभव न करे कि हम बाबा के बच्चे, हम अलग है तुम अलग हो, ऐसी लकीर मत खींच दो। रोटी कमाना बड़ी बात नहीं, एक साथ रोटी खाना बड़ी बात है। परिवार में प्रेम से खाओ, अकेले अकेले मत रहो। अकेले रहना बाबा ने योग नहीं सिखाया, अकेले रहना होता तो पहाड़ी पे भेजता। जब तुम प्रेम से रहोगे उनके साथ तो हिसाब किताब पूरे होंगे तुम्हारे। अकेले कमरे में बैठने से नहीं होंगे, सामना करने से होंगे। हमें पता है कि पति अभी चिल्लाने वाला, तो जाओ सामने, ताकि उसको वो तो हल्का हो जाए मन से। कुछ बोलो मत, उसकी भड़ास निकल जाए शांति से। हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। एक दिन वही लोग आपको सलाम करेंगे जो आज चिल्ला रहे, वो कल फूल बरसाएंगे। भगवान के महावाक्य। जो आज तुम्हें डराते हैं, आज जो तुम्हें चिल्लाते हैं, आज तुम्हें परेशान करते हैं, वो अपने अपने दुख है, उनकी पीड़ाएं हैं। हमें परिवार को स्वर्ग बनाना है। झाड़ू अगर अलग थलग है तो कचरा बन जाता है, सारे तिनके अगर अलग है। और सब एक पूरा झाड़ू इकट्ठा हो जाए तो पूरे घर का कचरा निकाल देता है। तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए परिवार में। घड़ी में भी दो कांटे अलग अलग है तो अलग समय बताता है, पर 12 बजे सभी कांटे इकट्ठे मिल जाते हैं। परिवार की एकता भी तो बहुत अच्छी बात है। आपको अपने लौकिक परिवार जो रिश्ते दिए उनको एक रस्सी में पिरोने के लिए प्रेम देना है। तुम अपना काम करो, ड्रामा अपना काम करेगा, बाबा अपना काम करेगा। तुम्हें किसी का बुरा नहीं मानना है, तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तुम्हें उठ करके होठों पे हंसी रखनी है, मुस्कुराहट करनी है, सबको सेवा भाव करनी है। कोई तुम्हारे काम को सराहे तो ठीक, न सराहे तो भी ठीक। तुम्हारा काम है इस घर में प्रेम देना, मोह में भी नहीं फंसना। मोह और प्रेम में फर्क है। मोह तो ये चाहता है कि इसका ही भला हो, ये नहीं। मोह का अलग है, ये अलग प्रेम है, आत्मिक प्रेम है। न मैं तुम्हें चाहता हूं, न तुम्हें से नफरत करता हूं। ये दोनों बातें रखनी चाहिए तुम्हें। आई लाइक यू, आई डिसलाइक यू, दोनों। न तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं, न मैं तुमसे नफरत करता हूं। ये बात होनी चाहिए अंदर। बस आत्मा का रिश्ता है, तुम भी पूर्ण हो, मैं भी पूर्ण हूं। मुझे तुम्हें सिर्फ याद दिलाना है कि तुम्हें प्रेम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भीतर में प्रेम है। यह है हमारी शुद्ध भावना। न मैं तुझ में फंसू, न तू मुझ में फंसे। भगवान भी तो ये कह रहा है, मैं तो तुझे तुझसे मिलाने के लिए आया हूं। भगवान ये थोड़ी कहता है कि मुझे याद करो, भी नहीं कह रहा भगवान। तो पहले कह रहा है तुम खुद को याद करो, तो फिर भगवान की याद तो स्वतः ही आ जाएगी। भगवान पहले ये कह रहा है ना, पहला वाक्य क्या रहा कि तुम स्वयं को आत्मा समझो, पहले खुद के भीतर खुद को याद करो। तो हम भी लोगों को उसकी याद दिलाएं, उनको ये थोड़ी बोले कि तूने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या नहीं किया। ना मुझे तुमसे नफरत है, ना मुझे तुमसे प्यार है। मेरा रूहानी स्नेह कुछ ऐसा है कि बस तुम्हें तुमसे करीब लाना चाहता है, तुम्हारे करीब, तुम खुद को मिल पाओ, खुद को जान पाओ। यही शुभ भावना होनी चाहिए। और निरंतर प्रेम बरसाओ, निरंतर प्रेम बरसाओ। मोह भी नहीं, नफरत भी नहीं, दोनों वाला तटस्थ। तटस्थ प्रेम चाहिए, न्यारा और प्यारा वाला प्रेम चाहिए। तो ठीक बात है। देखो आज टाइम हो गया फिर से, तो आज की बातें कुछ समझ में आई ना? तो सारी बातें डायरी में मेंटेन करना, हो सके तो व्हाट्सएप पर फोटो भेजना कि भैया मैंने ये बातें लिखी है और ऐसा मैं करूंगी 90 दिन तक।
हाँ, 90 दिन तक डेली मेंटेन करना समाधान रूपी, नहीं तो ऐसा नहीं कहा सुना है कल फिर भूल गए, फिर क्या मतलब है, नहीं तो मेरी बात करने का फायदा भी क्या। हाँ, तो 3 महीना ऐसा मेंटेन करो, फिर अपन देखेंगे ना कि अभी 3 महीने में क्या समस्या थी, क्या समाधान हुए, कैसे पुण्य कर्म बने, कैसी तुम्हारी आत्मिक स्थिति पावरफुल हो रही है। तो अभी पुण्य कर्म और पुण्य आत्मा बनने पर ध्यान देना है तुम्हें। ठीक बात है। तो चलो अभी आराम से बाबा की याद में मस्ती से, प्यार से, शांति से सो जाओ और बाबा को सारी बातें बोल दो। और मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, जो भी घटनाएं हुई वो सब कुछ अच्छी थी, मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। ठीक बात है। चलो कल मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।